Good morning, my dear students. Today we are starting chapter 3, rational number, class 7th. रेशनल नंबर क्या है ये आज हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और ये कैसे हम पता करते हैं कि ये रेशनल नंबर है। जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, इट मीन्स आप इंटीजर्स कह लो, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि रेशनल नंबर के लिए आपको डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नीड होती है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2, ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। और रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P/Q की फॉर्म से, ठीक है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, अब जैसे ये 2 था, आपने इसको रेशनल नंबर कहा। 1 है, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। 0 है, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। मैंने आपसे कहा था ना इंटीजर्स, तो जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मीन्स प्लस और माइनस के नंबर्स को हम इंटीजर्स में ही काउंट करते हैं। -1 रेशनल नंबर क्योंकि ये 1 है डिनोमिनेटर। -2/1 ये भी एक रेशनल नंबर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शंस। तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको हम सबको क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर। जैसे आपने कहा 5/2, हमने कहा ये फ्रैक्शन है, अभी तक हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, लेकिन ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसे P/Q की फॉर्म में जिस नंबर को हम देख सकते हैं या लिख सकते हैं वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? हम डेफिनेशन लिखते हैं रेशनल नंबर्स। क्या है डेफिनेशन? अ रेशनल नंबर, a rational number is a number of a rational number is a number of the form of P/Q, okay, where P and Q are integers। Q और R को इंटीजर्स, सॉरी P और Q को इंटीजर्स क्यों कहा? क्यों? क्योंकि ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, और इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी, इसलिए हमने P और Q को इंटीजर्स कहा। बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो नंबर 0 हो गया तो वो कभी भी आपके पास रेशनल नंबर नहीं होगा। 0/1 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 से हम डिवाइड किसी नंबर में कर सकते हैं, लेकिन क्या आप 0 से डिवाइड कर सकते हो किसी नंबर में? नहीं कर सकते। जैसे आपने लिखा यहाँ 1 और इसका डिनोमिनेटर हो गया 0, तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। पहले ही आपको यहाँ लिख दिया Q डज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन कभी भी Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है। तो हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख देते हैं। वो एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रेशनल नंबर के, क्योंकि जितने भी हम अभी तक फ्रैक्शन में नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रेशनल नंबर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे 1 रेशनल नंबर है क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं। 2 रेशनल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर से, ध्यान रखना है, ठीक है। -5 रेशनल नंबर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कहा है तो कुछ भी हो सकता है आपके पास। -4/7 रेशनल नंबर है। 3/-5 रेशनल नंबर है। P एंड Q P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं। बट आपने अगर कभी इस तरीके से लिख दिया 5/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ लिख करके डज नॉट इक्वल टू कर सकते हो आप। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन है उसमें ही है Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से हम किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, अगर आपके पास कभी भी इस फॉर्म में लिखा है 0 तो आप इसको रेशनल नंबर कह सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 1 है।
ठीक है। तो इस तरीके के जो हम नंबर्स लिखते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स, जो आपने अभी तक फ्रैक्शंस में पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें आपका एक टॉपिक आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, किसको बोलते हैं हम। तो देखो किस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये आपके पास 2/4 है, ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास 1/2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हमने लिख दिया यहाँ 4/8, यहाँ लिख दिया 8/16, यहाँ लिख दिया 16/32, तो ये सब एक दूसरे के इक्वल है। क्यों, ये क्या है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन इसी की होगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर हुआ आपको, यहाँ पर ए होगा। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे से जब आप डिवाइड करोगे तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 1/2, तो ये सारे नंबर 1/2 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो इसका मतलब सारे 1/2 में कन्वर्ट हो गए, तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, ये भी हमने कर लिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। आपने जैसे लिखा P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखते हो आप, वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो जो आपके पास ये नंबर होता है, इसको P को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो यहाँ नंबर होता है Q, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। आई थिंक ये सबको नॉलेज होगी इस बात की, तो ये जनरल बात थी हमारे लिए, और ये हो गया आपके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब कैसे, कई बार मिस्टेक हो जाती है तो हम जज नहीं कर पाते कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है या पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो कैसे देखेंगे आप इसमें, हम सबसे पहले कुछ नंबर्स लिखते हैं। 4/5 -4/-7, 3/-3/-2, 14 लिख देते हैं, 15, 7/9। ये सारे नंबर्स हैं, ये सब आपके पास कैसे नंबर हैं, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो हमारे पास माइनस है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। देखो कैसे हो सकते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन। जब दोनों के पास माइनस का साइन होता है तो आपको पता है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या ये P/Q की फॉर्म में मिल गए, या आपको ये पॉजिटिव नंबर्स में मिल गए। P/Q तो इंटीजर्स ही होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गए। यहाँ पर हमने इसको क्या लिखा, 4/7, इसको क्या लिखा, 3/2, तो दोनों प्लस के हो गए, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर। कब, जब दोनों के पास माइनस का साइन होगा। अगर किसी एक के पास भी माइनस का साइन होता है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो जाएगा। जैसे अब हमने यहाँ लिखा -2/3, यहाँ लिखा -7/4, 3/-2, 1/-5, -7/2, तो ये सारे नेगेटिव रेशनल नंबर हैं। क्यों, क्योंकि इसमें किसी एक नंबर के पास में माइनस का साइन है, या तो न्यूमरेटर के पास है या डिनोमिनेटर के पास है, दोनों में से किसी भी एक डिजिट के पास अगर माइनस है तो वो किस टाइप के रेशनल नंबर हो जाएंगे, वो हो जाएगा आपके लिए नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर्स ये हो गए। ओके, ये आपको मैंने बता दिया। अगर दोनों के पास में माइनस है तो कभी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास अगर माइनस है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, और जैसे ही वो कैंसिल हो जाते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। और किसी भी एक के पास अगर माइनस है, या तो वो P के पास है या Q के, या फिर कह लो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वो किस टाइप का नंबर हो जाएगा आपके लिए, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक और हो गया। एक नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर्स। क्या है ये, अ रेशनल नंबर
is said to be in standard form if its denominator is a positive integer and both the numerator and denominator have no कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी आपके पास एक ऐसा रेशनल नंबर होना चाहिए जिसमें आपके पास सिर्फ 1 से डिवाइड वाली कंडीशन हो। जैसे इसमें हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी और इस कंडीशन में भी। यानी कोई भी एक ऐसा नंबर हमारा नहीं है जो इनको किसी को भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, केवल 1 के अलावा। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कंडीशन और होती है हमारे पास, क्या, जो आपके पास पी फॉर्म में होता है। पी क्या होता है? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमेशा किस में होना चाहिए? नेगेटिव में। या तो दोनों पॉजिटिव में होने चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस क्या हो सकती हैं आपके पास में? स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन। अब आपको कुछ नंबर्स में यहाँ और लिखती हूँ जो हमें पता लगाएंगे क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो देखो 1/-2, और अगर मैं लिखते हैं यहाँ पर तो 4/6, -12/-16। तो ये सारे नंबर्स अगर इस फॉर्म में आपको मिलते हैं तो ये सब क्या हैं? are rational number. These numbers are rational numbers. Rational numbers. रेशनल नंबर्स। ये सिर्फ रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको हम किसी भी नंबर से, जैसे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर 1 के अलावा किसी और नंबर से आप उसको कैंसिल कर सकते हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, वो क्या होगा? दीज आर रेशनल नंबर। ओके, तो ये सारे नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर। ये स्टैंडर्ड नंबर्स नहीं है, आर नॉट स्टैंडर्ड नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, आर नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल से डिविजिबल है और किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, वो नंबर होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे ये सिर्फ एक नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो और किसी से नहीं, और ये नंबर हम किसी और नंबर की टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सिर्फ रेशनल नंबर होंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप कब कर सकते हैं? जब कोई कंडीशन आपके पास हो। अब जैसे ये है 12/16, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम इसको कर सकते हैं किससे डिवाइड करके? 4 से। 4 3 = 12, 4 4 = 16। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3/4 में। फिर उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? ओनली 1। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी जो कंडीशन आपके पास है उसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये किस में है? ओनली रेशनल नंबर में। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में से करते हैं, वहां पर और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस 17 and -50 एज अ रेशनल नंबर। आपको इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कितना इजी है रेशनल नंबर में नोट करना। देखो रेशनल नंबर्स कैसे? रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में नोट करते हैं। तो ये P/Q की फॉर्म में ही तो है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं हमारे, वो सब किस में होते हैं? P/Q फॉर्म में होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो रेशनल नंबर की फॉर्म में। 17 का डिनोमिनेटर क्या है? 1, तो ये रेशनल नंबर हो गया। एंड -50 का डिनोमिनेटर क्या है? 1, तो ये भी क्या हो गया आपके पास? रेशनल नंबर। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आपको कहा है कि ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, आपको क्या करना है? इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या डेफिनेशन बताया था आपको? जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। तो हमें इन सबको किस में लाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो क्या करते हैं, -15/8 ये किसी नंबर से डिविजिबल है? हाँ है। किससे? 1 से।
हमने दोनों को 1 से डिवाइड किया क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो क्या आंसर आ गया 15/8, क्योंकि हम इसको और किसी नंबर से डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 25/50, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो? 25 ही है, तो हमने 25 से डिवाइड कर दिया इसको, और इसको एक ऐसी फॉर्म में लेकर आते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा। 25 1 सा 25 1, 25 2 सा 50 2। तो डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं लिखते, हमने किसको दे दिया है माइनस, न्यूमरेटर में। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लिखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस होता है। ओके, डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते। तो हमने -2, आप देखो एक और बात है कि हमने 1/-2 लिखा, -1/2 लिखा या -1/2 लिखा, एक ही बात है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता क्वेश्चन में। केवल स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो हमने 1/-2 को क्या लिख दिया, -1/2। ओके, ये 2 पार्ट्स हो गए जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो 47 और 18 को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? ओनली 1। किसी की टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते, इसलिए ये क्या हो गया 47/80। ठीक है, अब इसका 1 कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप? 7 से, तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये हो गया -63 डिवाइड बाई 7। 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63। तो 9 माइनस का जो 9 था वो हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं। माइनस से माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों के पास है। अब इसको किससे डिवाइड कर दिया, 11, क्योंकि और किसी की टेबल से ये पॉसिबल नहीं है। तो 11 4 ज़ा 44, 11 7 ज़ा 77। 4/7 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो भी 1। ठीक है।